अगर मैं आपसे कहूं कि ये लग्जरी हैंडबैग कमर्शियल किसी प्रोडक्शन हाउस ने नहीं सिर्फ एआई ने बनाया है तो शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन आज की वीडियो में हम इसी क्वालिटी का कमर्शियल स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। ना कोई हिडन प्रॉम्प्ट, ना कोई पेड टेम्पलेट, सिर्फ प्रैक्टिकल वर्कफ्लो। वन प्रोडक्ट 10 कमर्शियल सीरीज की एपिसोड 1 में हमने एक टिकटॉक यूजीसी एड क्रिएट की थी और आज इसी सीरीज की एपिसोड 2 में हम आइफिरा लग्जरी लेदर हैंडबैग के लिए एक प्रीमियम ब्रांड एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेंगे। सिर्फ एक इमेज से शुरू करेंगे, उसे सिनेमैटिक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे और एंड में 5 सीन्स की लग्जरी कमर्शियल रेडी होगी। उसके लिए हम लोग जाएंगे जी गूगल फ्लो में आकर यहाँ पर करेंगे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा। यहाँ से पहले हम लोग अपनी सेटिंग्स को चेक करेंगे। हमने इमेज बनानी है तो इमेज के लिए हम लोग यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपनी एस्पेक्ट रेशो, यहाँ से अपना हम लोग मॉडल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो नैनो बनाना 2 इसको सिलेक्ट किया। यहाँ से कितनी हमें इमेजेस चाहिए, हमें फ़िलहाल के लिए एक ही चाहिए तो एक को ही यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर आप लोग प्लस का आइकन देख सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके अपनी रेफरेंस शीट्स को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो अपलोड मीडिया के ऊपर जाएंगे, यहाँ से हम लोग अपनी रेफरेंस शीट को अटैच करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि एपिसोड 0 में हम लोगों ने ये सारी करेक्टर रेफरेंस शीट्स और अपनी प्रोडक्ट की रेफरेंस शीट जो है वो जनरेट की थी। तो ये देखें, ये एपिसोड 2 लग्जरी ब्रांड की ये वाली हमारी कैरेक्टर रेफरेंस शीट है। इसको यहाँ पर ओपन करेंगे, ये यहाँ पर अटैच होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग जाएंगे अपलोड मीडिया पे और ये यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है जी हमारे हैंडबैग की रेफरेंस शीट। तो इसको भी यहाँ पर हम लोग अटैच कर लेंगे। तो दोनों हमारी रेफरेंस शीट्स यहाँ पर अटैच होना स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट देनी है यहाँ पे। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो रेडी करके यहाँ पे रखी हुई हैं। ये सारी की सारी प्रॉम्प्ट्स, ये सारी फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये फर्स्ट वाली हमारी जो फाउंडेशन इमेज की प्रॉम्प्ट है ना, उसको यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे और गूगल फ्लो में यहाँ पर लाकर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ये जो रेफरेंस शीट्स हैं हमारी, इनको अटैच करना है यहाँ पे। तो उसके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे करैक्टर की जो रेफरेंस शीट है उसको करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने प्रोडक्ट की रेफरेंस शीट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन दोनों इमेजेस को यहाँ पर हम लोग अटैच कर लेंगे। उसके बाद आप लोग ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट देख सकते हैं, इसमें हम लोग अभी कुछ कीवर्ड जो है उनको ब्रेक डाउन करते हैं कि उनके साथ हमारी इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है जी लग्जरी एडिटोरियल फैशन फोटोग्राफी। अगर आप सिर्फ ब्यूटीफुल वुमेन विद हैंडबैग लिखेंगे, एआई एक नॉर्मल फोटो बना देगा, लेकिन एडिटोरियल फोटोग्राफी लिखने से फ्रेमिंग, पोजिंग और स्टाइलिंग प्रीमियम फैशन मैगजीन जैसी हो जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा कीवर्ड जो है वो है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन आवर सिनेमैटिक लाइटिंग। गोल्डन आवर लाइटिंग लग्जरी ब्रांड्स की फेवरेट लाइटिंग है। इसकी वजह से लेदर और स्किन दोनों नेचुरली प्रीमियम दिखते हैं। हर लग्जरी कमर्शियल में हार्श डे लाइट की बजाय सॉफ्ट वार्म लाइट ज्यादा यूजफुल होती है। उसके बाद तीसरा हमारा कीवर्ड है ऑथेंटिक लेदर टेक्सचर। अगर प्रोडक्ट लेदर का है तो एआई को क्लियरली बताना जरूरी है ऑथेंटिक लेदर टेक्सचर। ऑथेंटिक लेदर टेक्सचर लिखने से हैंडबैग स्मूथ प्लास्टिक की तरह नहीं लगता, बल्कि उस पर नेचुरल ग्रेन और स्टिचिंग डिटेल्स नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। इसलिए हम लोग इस कीवर्ड को भी इस प्रॉम्प्ट में यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि एपिसोड 1 में हम लोगों ने इनको डिटेल्स के साथ ये सारे कीवर्ड्स को हम लोगों ने वहाँ पर डिस्क्राइब किया था। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखी तो आप लोग एपिसोड 1 भी देख लें, ताकि इस एपिसोड की आप लोगों को सही तरीके से समझ लग जाए। क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा इस एपिसोड में कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और व्यूअर्स जो हैं वो इतनी लंबी वीडियोज़ नहीं देखते, तो फिर कमेंट में कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट बनाया करें। इसलिए वो सारी की सारी डिटेल्स मैंने एपिसोड 1 में जो है वो बता दी हुई हैं। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 यहाँ पर जल्दी से कीवर्ड्स को यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद चौथा हमारा कीवर्ड आ जाता है जी, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 85 mm पोर्ट्रेट लेंस। 85 mm लेंस फैशन इंडस्ट्री का बहुत फेमस लेंस है। ये बैकग्राउंड को बहुत खूबसूरती के साथ ब्लर करता है और प्रोडक्ट और मॉडल दोनों को एक्स्ट्रा प्रीमियम लुक देता है। ठीक है जी। अभी हम इसका रिजल्ट भी देखेंगे, मैं पहले थोड़े से कीवर्ड्स आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद पांचवा हमारा कीवर्ड जो है वो है शैलो डेप्थ ऑफ
फील। ये कीवर्ड व्यूअर की अटेंशन सिर्फ हैंडबैग और मॉडल पर रखता है। इस कीवर्ड से बैकग्राउंड सॉफ्ट ब्लर हो जाता है, जिससे कमर्शियल और भी एक्सपेंसिव और प्रोफेशनल फील देती है। चले जी, फिलहाल ये हमारे 5 जो हैं वो मेन यहाँ पर थे कीवर्ड्स, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो अब हम इसके साथ अपनी जो फाउंडेशन इमेज है या फर्स्ट हमारा सीन है उसको यहाँ पर हम लोग जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ले जी, इमेज हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ मैं। इमेज जनरेट होने के बाद सबसे पहले प्रोडक्ट को चेक करें। प्रोडक्ट को चेक करें कि क्या हैंडबैग की शेप रेफरेंस से मैच कर रही है, जो हमने ये वाली अपनी रेफरेंस शीट दी थी। ठीक है, इसके साथ इसको मैच करें और ये देखें कि लेदर रियलिस्टिक लग रहा है। गोल्ड हार्डवेयर, ये जो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हार्डवेयर है इसका ये भी क्लीन है। फिर मॉडल को देखें और अपनी कैरेक्टर रेफरेंस शीट के साथ इसको मैच करें। ये वाली हमारी जो कैरेक्टर रेफरेंस शीट दी थी इसके साथ इसको मैच करें कि फेस कंसिस्टेंट है या नहीं, स्किन नेचुरल है या प्लास्टिक जैसी लग रही है। और आखिर में लाइटिंग और कंपोजिशन देखें। ये आप लोग पीछे लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं जो हम लोगों ने वहां पर कीवर्ड यूज किया था कि उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं। अगर ये 3 चीजें सही हैं तो समझ लें कि फाउंडेशन इमेज स्ट्रॉन्ग है। इस इमेज को हम अगले स्टेप में सिनेमैटिक लग्जरी वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। फाउंडेशन इमेज हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे जी वीडियो में कन्वर्ट। तो वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से लेंगे अपनी वीडियो की प्रॉम्प्ट में यहाँ पर मैंने 4-5 कीवर्ड जो हैं उनको बोल्ड करके रखा हुआ है। जल्दी से मैं इनका भी थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है जी वो है सबटल कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ। तो लग्जरी कमर्शियल में मॉडल को ज़्यादा ओवर एक्ट नहीं करवाना। सबटल मूवमेंट और कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज प्रोडक्ट को ज़्यादा जो है वो नफीस और खूबसूरत फील देती है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा दूसरा जो कीवर्ड है वो है जी रियलिस्टिक वेट एंड मोमेंटम। इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट कर लूँ। यहाँ एक छोटी सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रियलिस्टिक वेट एंड मोमेंटम। हैंडबैग एक रियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए मॉडल के मूव करने पर बैग भी नेचुरली रिएक्ट करेगा। ये लाइन एआई को रिमाइंड करवाएगी कि प्रोडक्ट हवा में लॉक नहीं होना चाहिए, वो हमारे करैक्टर के साथ मूव करना चाहिए। ठीक है जी, इसी तरह हमारा तीसरा कीवर्ड है जी स्लो कंट्रोल्ड सिनेमैटिक डॉलिंग। लग्जरी एड में कैमरा मूवमेंट भी कंट्रोल्ड होना चाहिए, इसलिए हमने स्लो कंट्रोल्ड डॉली इन यूज किया है। इस कीवर्ड से कैमरा सिर्फ मूव नहीं करेगा बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता व्यूअर को प्रोडक्ट के करीब लेकर जाएगा। उसके बाद चौथा कीवर्ड है जी हमारा रियलिस्टिक ऑटो फोकस बिहेवियर। अब इस कीवर्ड के साथ कैमरा का फोकस जो है वो एकदम डिजिटली जंप नहीं करेगा। इस कीवर्ड के साथ हम कैमरा को नेचुरली मॉडल से हैंडबैग की तरफ अटेंशन शिफ्ट करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पर हमारा पांचवा और आखिरी जो मेन कीवर्ड है वो है मोशन शुड रिमेन स्मूथ एलिगेंट एंड रिस्ट्रेन्ड। ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एआई को अगर हम सिर्फ सिनेमैटिक और डायनामिक बोल दें तो कभी कभी वो अननेसेसरी कैमरा मूवमेंट्स भी ऐड कर देता है। लग्जरी एडवर्टीजमेंट में हम लेस इज मोर स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। कैमरा जितना कंट्रोल्ड होगा कमर्शियल उतना ही प्रीमियम फील देगा। तो चलें जी, ये हमारे 5 जो मेन कीवर्ड थे उनका मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया कि इन कीवर्ड्स को यूज करके हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से अभी हम लोग अपनी इस वाली प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे। ये सारी की सारी हमारी प्रॉम्प्ट है जी, इसको हम लोगों ने यहाँ से करना है कॉपी और हम जाएंगे गूगल फ्लो में और यहाँ पर हम लोग पहले अपनी इन तीनों इमेजेस को, हमारी कैरेक्टर रेफरेंस शीट, प्रोडक्ट रेफरेंस शीट और हमारी ये जो की फ्रेम इमेज है, इन तीनों को हम लोग यहाँ पर पहले एज ए रेफरेंस अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ पर उस वाली प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर देखें यूज द प्रोवाइडेड की फ्रेम इमेज एज द प्राइमरी विजुअल रेफरेंस। ठीक है, ये हमारी की फ्रेम इमेज है, हमने इसको एनिमेट करवाना है, इसको हमने वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अभी इन तीनों इमेजेस में एआई मॉडल को ये नहीं पता कि यहाँ पर हम लोग की फ्रेम इमेज किसे बोल रहे हैं।
कि इस वाली इमेज को बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं या इसको बोल रहे हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि हमने इसके आगे यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके हम @साइन डालेंगे और यहाँ से हम ये वाला जो हमारा ये की फ्रेम इमेज है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसको हम ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देंगे तो ये वाली इमेज हमारी यहाँ पर टैग हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह हमने यहाँ पर देखें, अभी प्रॉम्प्ट में यहाँ पर फीमेल मॉडल का जिक्र है, यहाँ पर फीमेल मॉडल का जिक्र है, और दूसरा ये देखें ये द वुमेन ये यहाँ पर है, यहाँ पर कर लें या यहाँ पे कर लें, एक ही बात है। यहाँ पर भी हम लोग शिफ्ट प्रेस करेंगे, @साइन डालेंगे और यहाँ पे अब हम अपनी मॉडल को टैग कर देंगे। इसी तरह प्रॉम्प्ट में यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट का जिक्र होगा। अच्छा याद रखिएगा कि ये वाली जो प्रॉम्प्ट है ये सिर्फ हैंडबैग के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए इस वाली प्रॉम्प्ट को या जितनी भी प्रॉम्प्ट्स हमारी होंगी उनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर जहाँ आईफीरा लग्जरी लेदर हैंडबैग लिखा हुआ है आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, जिस भी प्रोडक्ट की आप लोगों ने कमर्शियल बनानी है। तो यहाँ पर हैंडबैग के आगे भी हम उसी तरह शिफ्ट प्रेस करके @साइन डालेंगे और यहाँ पे हम अपनी हैंडबैग की जो हमारी रेफरेंस शीट है उसको हम लोग यहाँ पर टैग कर देंगे। बस बाकी तकरीबन और किसी चीज़ को भी हमने नहीं छेड़ना, उस सेम की सेम प्रॉम्प्ट रहेगी और यहाँ से हम लोग इसको सबमिट करेंगे। तो फर्स्ट सीन की हमारी वीडियो जो है वो जनरेट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन जी फर्स्ट सीन हमारा जनरेट हो चुका है, इसको हम पहले यहाँ से करते हैं रीनेम, सीन 1 का नाम दे देते हैं इसको, और अभी इसको हम लोग फुल स्क्रीन करके रिजल्ट चेक करते हैं। जी वीडियो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, अब इसका हम लोग रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन करके इसको। यहाँ देखें जी इस वीडियो में मूवमेंट भी कंट्रोल्ड है, हैंडबैग भी नेचुरली मूव कर रहा है, ऑटो फोकस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और बैकग्राउंड सॉफ्ट रहने की वजह से व्यूअर की अटेंशन भी हैंडबैग पर ही रहती है। तो ये फ़ायदा होता है जी कीवर्ड्स जो होते हैं उनको यूज़ करने का, प्रोफेशनल कीवर्ड्स को। अब हमारा फर्स्ट सीन रेडी है, अब इसी स्टाइल को फॉलो करते हुए बाकी के सीन्स भी बनाते हैं। इस बार हम हर सीन में प्रोडक्ट को डिफरेंट एंगल से शो करेंगे ताकि फाइनल ऐड बोरिंग ना लगे और एक प्रॉपर लग्जरी कमर्शियल जैसी फील आए। तो चलें जी उसके लिए अब हम अपने सीन 2 की जो प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ से इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। सीन 2 में अब हमारा फोकस सीधा हैंडबैग पर होगा। यहाँ हम मॉडल को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे बल्कि हैंडबैग की लेदर, स्टिचिंग और हार्डवेयर को क्लियरली शो करेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे हम लोग इन दोनों इमेजेस को एज ए रेफरेंस देंगे और यहाँ से इमेज अपना मॉडल सेलेक्ट करेंगे, अपनी सेटिंग को एक दफ़ा देख लेंगे और इसको यहाँ पर जनरेट करेंगे। सीन 2 की इमेज भी हमारी जनरेट हो गई है। यहाँ देखें हैंडबैग फ्रेम में क्लियरली नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर भी है, इसीलिए हमारी अटेंशन डायरेक्टली प्रोडक्ट पर जा रही है। तो चलें जी अब इस वाले सीन को भी हम लोग क्रिएट करते हैं, इसको वीडियो में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसको यहाँ से इमेज 2 इसको रीनेम कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी यहाँ से वीडियो प्रॉम्प्ट 2 इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे यहाँ पे लाके और यहाँ से अपना वीडियो का मॉडल सेलेक्ट करेंगे। वीडियो यहाँ से करके सिलेक्ट और अपनी बाकी की सेटिंग को भी चेक कर लेंगे और अपनी तीनों इमेजेस को हम लोग अपनी की फ्रेम इमेज भी और अपनी प्रोडक्ट की रेफरेंस शीट को भी और यहाँ से हम अपनी मॉडल की रेफरेंस शीट को तीनों को यहाँ पे अटैच करेंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने अपने पहले सीन में शिफ्ट और @साइन के साथ इनको टैग किया था उसी तरह हम लोग अपनी इमेजेस को यहाँ पर टैग कर देंगे। ये सारी सेटिंग करने के बाद यहाँ से हम इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे और हमारा दूसरा भी यहाँ पर सीन जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ले जी हमारा यहाँ पर दूसरा सीन भी जनरेट हो चुका है, इसको भी आप लोग फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने अपनी प्रॉम्प्ट में मेंशन किया था बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग उसने हमारा ये सीन जनरेट किया है। तो चलें इसी तरह 1 बाय 1 मैं 5 के 5 सीन जो है वो जनरेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों को इसका फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। नहीं जी 5 सीन मैंने जनरेट कर लिए हैं, अभी इनको
प्रॉपर अपने लेकर जाएंगे हम लोग उसमें वीडियो एडिटर में, वो आप किसी में भी ले जाएं, कैपकट में ले जाएं या एडोब प्रीमियर में ले जाएं या उसमें ले जाएं, कैनवा में ले जाएं या फिल्मोरा में ले जाएं और वहां पर जाकर इसको आप फाइनल एडिट करें। और यहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस पूरे कमर्शियल में हमने सेम मॉडल और सेम अफीरा हैंडबैग यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ कैमरा, लाइटिंग, मूवमेंट और स्टोरी टेलिंग चेंज करके एक कंप्लीटली डिफरेंट ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी हैंडबैग को एक बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाएंगे, यानी कि एप्पल स्टाइल मिनिमल फिल्म में। इस बार लग्जरी का मतलब ड्रामेटिक नहीं होगा, क्लीन कंपोजिशन, मैक्रो डिटेल्स, मिनिमल मूवमेंट और प्रोडक्ट फर्स्ट स्टोरी टेलिंग से एक कंप्लीटली डिफरेंट कमर्शियल बनाएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।